नमस्ते, नमो नमः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा आयोजित संस्कृत प्रतिभा खोज में यदि आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आवेदन करना है। देखिए, जो पुराने आवेदक हैं वो किस प्रकार से करेंगे और जो नए आवेदक हैं वो किस प्रकार से करेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में अपने फ़ोन से कर सकते हैं। आप किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं, कक्षा 6 में, 7 में, 8 में, बहुत ही आसान तरीके से हम बता रहे हैं। तो अगर आप इसी रास्ते से अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो बहुत आसानी से आप भर पाएंगे फॉर्म को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना है, अपना फ़ोन निकालना है। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, दिमाग में रखना। सबसे पहले सर ने क्या बताया है, गूगल में सर्च करना है। गूगल आप जानते हैं, तो गूगल में देखिए ये खुल गया, गूगल आपको दिख रहा होगा, ये गूगल का लोगो यहाँ पर दिख रहा ना। तो यहाँ पर हमें संस्कृत प्रतिभा खोज, तो या तो यहाँ पर गूगल में बोल देता हूँ, ये बोलने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं, या तो आप जो है सर्च कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर संस्कृत प्रतिभा खोज ये लिखा हुआ है अंग्रेजी में, तो मैंने सर्च किया था। अब देखिए ये खुल के आया। जैसे प्यारे विद्यार्थियों ये खुल के आएगा तो हमारे पास ये नीली नीली कलर से देखिए संस्कृत प्रतिभा खोज बड़े अक्षर से लिखा हुआ ना। तो यहीं पर आपको क्लिक करना। देखिए ध्यान से ध्यान देना, इधर उधर, अरे भाई इधर देखो, इधर उधर ना क्लिक करना, यहीं पर आपको क्लिक करना है, यहाँ जो नीला कलर है। अब यहाँ पर अपनी उंगली रख दीजिए। अब देखिए मैंने रखा ना। अब थोड़ा अगर नेट धीमा चल रहा है तो थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि जैसा नेट आपका चलेगा वैसे ये चलेगा। ठीक है, अब देखिए ये खुल के आ गया आपके सामने। अगर आपको कुछ पूछना है, ठीक है, तो इसको देखिए, अब ये आ गया आपके पास ये, तो इसको ये जो गुणा वाला यहाँ निशान दिख रहा है ना, ये इसको दबा दीजिए तो हट जाएगा। ये हट गया। ठीक है, वो जानकारी के लिए आपको दिया गया। अब सीधे यहाँ आएंगे, थोड़ा मैं और जूम करके आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले आपको आवेदन दिख रहा होगा, ये देखिए बड़े अक्षर में आवेदन, ये देखिए यहाँ देखिए, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। यदि यहाँ नहीं क्लिक करते, थोड़ा सा इसको और ऊपर की ओर इस तरह खिसकाओगे तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये आ गया महत्वपूर्ण सूचना के बाद ये आवेदन करें। ठीक है, यहाँ पर तो अब देखिए आवेदन मैं यहीं पर कर रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया। अब देखिए थोड़ा सा फिर आपको धैर्य बनाना है, ये खुल के आ गया। अब जैसे आपके देखिए फ़ोन में खुल के आएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए पंजीकरण का चयन करें। आप पुराने आवेदक हैं या नए आवेदक हैं, या तो यहाँ से आपको चयन कर लेना है, या यदि अगर आप यहाँ नहीं क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर आप ये आवेदन करें बड़े बड़े अक्षर में लिखा होगा, यहाँ नहीं क्लिक करते हैं, इधर की तरफ आ जाते हैं, फ़ोन में देखना ये सब लिखा होगा इसी प्रकार से, तो यहाँ पर सीधे नीचे आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए कक्षा 6 से 12 लिखा हुआ है। अब आप कौन सी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना चाहते हैं, किस कक्षा में, तो यहाँ पर कक्षा 6 से 12 के मैं गीत प्रतियोगिता में भाग करना चाहता हूँ। कोई सामान्य ज्ञान है तो यहाँ पर दूसरा वाला क्लिक करेगा। अब आगे इसी प्रकार से श्लोकांताक्षरी है तो यहाँ पर, अष्टाध्यायी है तो यहाँ पर, फिर और नीचे आ जाइए जो भी आपकी प्रतियोगिता है। अमर कोश है तो आपको यहाँ पर, लघु सिद्धांत है तो यहाँ पर, ध्यान से रखना सब लोगों को बता रहा हूँ, तर्क संग्रह है तो यहाँ पर। ठीक है, तो हम जो है क्या है, अब देखिए युवा वर्ग का भी नीचे है, ये भी आप भी देख लीजिए, युवा वर्ग स्नातक जो है, स्नातकोत्तर, तो यहाँ पर देखिए सामान्य ज्ञान का है तो यहाँ पर क्लिक करिए, भाषण है तो यहाँ पर क्लिक करिए, शुद्ध लेखन है तो यहाँ पर क्लिक करिए, जो भी आपकी प्रतियोगिता है। अब मान लीजिए कोई गीत प्रतियोगिता में कक्षा 6 से, तो यहाँ देखिए अप्लाई नाउ, ये वाला ऑप्शन जो है यहीं पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, देखिए खुल के आ गया आपके सामने, ये देखिए बगल में आपको दिखा, यहाँ पर अब आपको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए ये हरा हरा कलर से लिखा है संस्कृत प्रतियोगिता, संस्कृत गीत प्रतियोगिता, यहाँ पर देख रहे हैं ना ये। अब ये जो है आपको पंजीकरण चयन करें, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप पंजीकरण चयन करें, देखिए तो आपसे पूछ रहा है, ये थोड़ा और इसको जूम कर देता हूँ ना ताकि आपको, हाँ देखिए ये देखिए पंजीकरण चयन करें यहाँ पर, तो आपसे पूछ रहा है कि भाई आप नए आवेदक हैं या पुराना आवेदक है, पंजीकरण आपको चयन करना है। तो मान लीजिए हम नए हैं, तो नए वाले में तो हमें सबसे नीचे वाले में क्लिक करना है। अब नीचे वाले में क्लिक कर देता हूं भाई। देखिए अब नीचे वाले में क्लिक किया तो देखिए हमारे सामने क्या खुल के आया है, ध्यान से देना, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप यानी कि नया आवेदक है। ठीक है, ये आपका भर के आ गया। इसके बाद आवेदक छात्र का, यानी जो भी छात्र छात्रा है उसका अंग्रेजी में नाम, तो यहाँ अपना पूरा नाम लिख देना है। यहाँ पर फिर आपको आधार नंबर अपना लिखना है, यहाँ पर आधार नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर भर के लॉगिन, ये जो आपका दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब आगे क्या हो रहा है देखिए, तो ध्यान रखना इस बात का। देखिए यदि आप टैबलेट में या कंप्यूटर में खोल रहे हैं तो इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने दिखाई देगी, ये बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, और यदि आप फ़ोन में देख रहे हैं, फ़ोन में ये आवेदन कर रहे हैं, तो देखिए ये वाली स्क्रीन आपके सामने आएगी।
अब इस स्क्रीन में वही वाला लिखा है ना, देखिए आवेदन करें, नया आवेदक, आवेदक छात्र छात्रा का नाम यहाँ पर आपको भर देना है, यहाँ पर अपना आधार नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर, फिर लॉगिन में दबा देना है। अब देखिए जैसे लॉगिन में दबाएंगे तो अब आपके पास क्या आएगा, आपके जो भी नंबर आप डालें ना उसमें अगर रिचार्ज है तभी तो देख ही रहे हैं, तो यहाँ पर OTP आएगी। तो आपके देखिए 6 अंकों की जो OTP है, तो यहाँ पर OTP डाल देना, मोबाइल नंबर ये आप डाल दिए, इसके बाद वेरीफाई OTP यहाँ पर आपको दबा देना है। और अगर OTP थोड़ा लेट आ रही, थोड़ा धैर्य कर लेना, और नहीं आ रही तो फिर अगर ना आई तो फिर यहाँ रिसेंट OTP नीचे वाला जो है, अगर नहीं आई है तो फिर यहाँ दबाना, फिर से आएगी। अब आगे क्या करना है, यहाँ तक आ गए। अब देखिए इसको देखना, पहले हम फ़ोन से ही देख रहे थे, फ़ोन से किस प्रकार से, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ोन से बच्चे करते हैं। देखिए छात्र प्रतियोगिता आवेदन पत्र, तो यहाँ पर अपनी कक्षा का चयन कर लेना, कक्षा 6 से 12 आपको चयन करना है। जो आपकी कक्षा है, अगर कक्षा 6 से 12 तक की किसी 7 में है, 8 में है, 9 में है, 10 में है, तो आपको यही वाली कक्षा 6 से 12 चयन करना है। इसके बाद आपका बोर्ड जो भी आपका है, यूपी बोर्ड है तो बोर्ड चुन लेना है, CBSE है, CBSE जो भी आपका है। चयन करें प्रतियोगिता का नाम, तो यहाँ अपना प्रतियोगिता का नाम चयन कर लेना है, किस प्रतियोगिता में है। अब यहाँ पर देखिए आवेदक छात्र या छात्रा का नाम, तो यहाँ पर अंग्रेजी में जो आप नाम लिखे हैं वही नाम आपका जो है यहाँ पर लिख के आ जाएगा। आवेदक छात्र छात्रा का नाम हिंदी में, तो अपना हिंदी में बोल के लिख लीजिए, चाहे टाइप कर दीजिए। यहाँ पर लिंग है तो या आप लड़की हैं लड़का, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको पुरुष या महिला यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका आधार नंबर, तो आधार नंबर यहाँ पर आपको डाल ही देना है, ठीक है। इसके बाद अब आया आपका डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर देखिए बहुत आसान में है। देखिए मोबाइल नंबर आपका पहले से डाले हैं ना, तो ये आपको पहले से फीड है ये, ठीक है। तो ये आपको मोबाइल नंबर यहाँ, फिर इसके बाद अन्य मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर अपना दूसरा मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं, किसी दूसरे का आपके सर जी हैं उनका भी नंबर डाल सकते हैं, ताकि अगर आपका फ़ोन ना लग पाए तो उनसे भी संपर्क करें, ठीक है। आपके कोई प्रधानाचार्य हैं, टीचर हैं, उनका। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ में चाहे तो आप जैसे मान लीजिए आप ऐसे लिखिए, जैसे कि भाई 5 जैसे आपकी है, देखिए फिर से 5 और 7 2026, ठीक है, 2026 ये मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है। तो अब आपको इसको किस प्रकार से लिखना है, जैसे 5 है तो 5 के पहले आपको 0 लगाना है, 7 है तो 7 के पहले आपको 0 लगाना है। इस प्रकार से अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है 0 लगा के। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पहले 0, इसके बाद 5, इसके बाद फिर आपका 0, इसके बाद 7, इसके बाद 2026। इस प्रकार से अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उस कैलेंडर में भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी गड़बड़ाएंगे आप, तो ये ध्यान रखना। अब ईमेल में देखिए, अगर आपका कोई एक ईमेल होगा, अगर नहीं पता तो किसी पापा मम्मी से पूछ लीजिए ईमेल क्या होता है, तो वैसे ईमेल भर देना। फिर यहाँ पापा का नाम लिख दो, फिर यहाँ मम्मी का नाम लिखना है, माता का नाम, फिर अध्ययनरत कक्षा का नाम, तो यहाँ अपना कक्षा चयन कर लो कि मैं 5 में हूँ, वो 6 में हूँ, 7 में हूँ, 8 में हूँ। इसके बाद विद्यालय से हैं आप, जो भी आपका विद्यालय का नाम भर दो। फिर विद्यालय का पता क्या है, जैसे आप जो भी विद्यालय हैं उसका पता होगा कि भाई आप कहाँ से हैं, ये जो है आपको भर देना है, ठीक है। इसके बाद विद्यालय के अध्यापक का मोबाइल नंबर, जो भी विद्यालय के अध्यापक हैं उनका मोबाइल नंबर। इसके बाद जो है विद्यालय के मंडल का नाम, तो आपका कौन सा मंडल है, जैसे आप जो भी मंडल हैं वो आप मंडल को चयन कर लेना है, किसी से पूछ लेना है। जनपद, विद्यालय के जनपद का नाम क्या है, तो अपना जनपद डालेंगे। इसके बाद ये महत्वपूर्ण जानकारी है, यहाँ पर थोड़ा धैर्य रखिएगा। देखिए अब बैंक का विवरण पूछ रहा, अगर आपका खाता है तो अपना खाता लगा दीजिए, आपका खाता नहीं है तो अपने जो भी मम्मी पापा का उसका खाता ले लीजिए और फिर आपको भरना है। अब ध्यान से रखना, जैसे आपकी मम्मी का नाम गीता देवी है तो आप उनका जो है अकाउंट नंबर देखिए, उनका जो खाता है उसको पासबुक को ले लीजिए और उसमें देखिए कि मम्मी का नाम क्या लिखा है, गीता देवी लिखा है या गीता ही लिखा है। तो यदि गीता देवी लिखा है तो यहाँ पर खाता धारक का नाम उनका पूरा गीता देवी लिख दीजिए, अंग्रेजी में लिखें। बैंक का नाम कौन सी, SBI बैंक में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, ग्रामीण बैंक में है, किस में है जिसमें आपका, तो बैंक का नाम लिख देना है कि भाई इस बैंक में है। फिर खाता संख्या लिख देना है, उनकी खाता संख्या जो है आपके पासबुक में लिखी होगी, वहाँ अकाउंट नंबर अंग्रेजी में लिखा होगा उसको। फिर खाता संख्या की पुष्टि, फिर से जो आप यहाँ लिखे हैं उसी को चाहे कॉपी कर लीजिए, चाहे उसी को एक बार देख करके फिर से वही लिख दीजिए। इसके बाद IFSC कोड, ये भी अंग्रेजी में लिखा होगा IFSC, तो वहाँ पर जो भी लिखा है उसको ध्यान से भर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, फोटो अपलोड करने के लिए आपसे कहेगा, तो देखिए फोटो के लिए यहाँ
चॉइस फाइल जो है यहाँ पर आपको क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 1 MB की साइज है। अगर आपके जो भी तुरंत आप फ़ोटो खींच लीजिए, आपके जो गैलरी में फ़ोटो होगी तो यहाँ पर फ़ोटो अपलोड, यहाँ पर जो है जैसे आप इसको करेंगे अपलोड फ़ोटो, तो वहीं पर आपको क्या होगी, फ़ोटो आपकी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर आपको यहीं पर करना है, फाइल को चुनना है। तो फ़ोटो जो है फिर इसके बाद आपका जो है फ़ोटो ये हस्ताक्षर यहाँ पर करना है। तो इसी प्रकार से आपको हस्ताक्षर अपना क्या करना है, हस्ताक्षर देखिए जैसे मेरा नाम विष्णु कुमार है तो मैं अपना नाम इस प्रकार से विष्णु और कुमार, ये विष्णु कुमार मैं इस तरह से मान लो यहाँ कुमार लिख देता हूँ, एक सादे पेज में लिख लेता हूँ और सादे पेज में इसके बाद फ़ोटो इसकी खींच लेता हूँ मोबाइल से फ़ोटो खींच करके और यहीं पर फाइल में आ जाएगा वो फ़ोटो में, तो यहीं पर क्लिक कर देता हूँ और फिर इसके बाद ये आपका साइन अपलोड, ये आपका अपलोड हो जाएगी। इस प्रकार से लिख के आ जाएगा जब आपका अपलोड हो जाएगा हरा हरा रंग से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये भी हो गया। अब यहाँ पर अंतिम में करना है, एतद मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैंने संस्कृत छात्र प्रतियोगिता की नियमावली निर्देशिका को पढ़ लिया है। मुझे यह मान्य है मेरे द्वारा पूरित उपयुक्त विवरण सत्य है। यदि पूरित विवरण अथवा उसका कोई भी अंश असत्य पाया जाता है तो मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाए। यहाँ पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से टिक कर देंगे। अब जैसे देखिए बच्चों टिक करेंगे तो अब आपके सामने ये पूरा इस प्रकार से आपका पूरा काम हो गया। यहाँ पर लिख के आ जाएगा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ भाषा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अधीन ये प्रतियोगिता जो हो रही है। यहाँ पर आपका आवेदक का आवेदन संख्या आ जाएगी। यहाँ पर देखिए आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपका लिंग आ जाएगा, यहाँ पर आधार नंबर आ जाएगा, यहाँ मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ अध्ययनरत कक्षा ये 7 है आपकी, पिता का नाम जो आपका है वो है, और विद्यालय का नाम आपका है, महाविद्यालय का नाम आपका है, इसके बाद माता का नाम, जनपद। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से आपको लिख के आ जाएगा। ठीक है, यह आपका यूपी बोर्ड में है, स्टेट बैंक का आप लगाए हैं, जो भी आप बैंक, तो ये पूरा इस प्रकार से भर के आ जाएगा। इसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर जैसे आप करेंगे ना पूरा भर देंगे तो यहाँ पर प्रिंट दिस पेज, यहीं पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, हरा हरा जो दिख रहा यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका पूरा आवेदन फॉर्म जो है प्रिंट हो जाएगा और इसको अपने पास सुरक्षित रख लेना है। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया पूरी जानकारी, बस इतनी है। अब देखिए एक और नोट कर लीजिए, एक बात और ध्यान रखिए, जो पुराने आवेदक हैं और मान लीजिए आप भी नए आवेदक हैं और मान लीजिए आपका जो आवेदन संख्या है फिर भूल गए हैं, आपके पास जो डाउनलोड किए वो भी नहीं, तो फिर से आपको इसी वेबसाइट में आना है और जहां पर आवेदन करें, जैसे ऊपर लिखा ना ये आवेदन करें, जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यही आपको खुल के आएगा। यहाँ देखिए ध्यान से आवेदन करेंगे, आप मोबाइल में देखना। फिर इसके बाद यहाँ पर पंजीकरण का प्रकार चयन करें। देखिए जिनका नहीं पता है तो यहाँ पर अब आपको डालना है पुराना आवेदक, यहाँ पर क्लिक करना है जो पुराना जहाँ पर लिखा है। अब देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो अब जैसे मैं क्लिक किया तो देखिए ये आके खुल के पुराना रजिस्ट्रेशन टाइप पुराना आवेदक, आवेदन संख्या आपको नहीं पता है तो अब आपको क्या करना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए लिखा है पुरानी आवेदक आवेदन संख्या या आधार नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। तो ये तो आपको नहीं पता है आवेदन संख्या, तो यहाँ पर आधार नंबर अपना डालिए, आधार नंबर, और यहाँ पर अपना वही मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ पर लॉगिन करिए। जैसे लॉगिन करेंगे तो अब आपका क्या होगा कि जो है पूरा खुल करके आ जाएगा कि जो है अब आपको देखिए मैं वो भी दिखा रहा हूँ आपको। तो इस प्रकार से देखिए आप कर सकते हैं, यहाँ पर अपना आधार नंबर डालिए, यहाँ मोबाइल नंबर डालिए, लॉगिन करेंगे, OTP से आपका पूरा आवेदन संख्या पूरा फॉर्म जो है प्रिंट होकर के फिर से आ जाएगा और फिर प्रिंट कर सकते हैं। और देखिए अब भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा और कोई प्रश्न बचा हुआ है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, डायरेक्ट मैं आपके कमेंट का उत्तर दूंगा। मेरा नंबर भी वेबसाइट में, वहाँ से आप बात कर सकते हैं। और कोई समस्या आप कमेंट करिए, कमेंट में ही आपको उत्तर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। नमः संस्कृताय। जो भी आपके मित्र हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचाना ताकि सही लोग आवेदन कर पाएं। नमः संस्कृताय।